चलिए अगला चैप्टर देखा जाए, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स या सिंप्लीफिकेशन ऑफ गणित की चारों मौलिक संक्रियाओं का। जैसे किसी क्वेश्चन में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये चारों मौलिक संक्रियाएं दी हुई हों तो उसको हम किस विधि से, किस तरीके से, किस क्रम में हल करते हैं, ये हम आज सीखेंगे इससे। और जो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स को कैसे हम हल करते हैं इस पे सीखेंगे। इस पे सवाल भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। इसको एक नाम दिया जाता है आजकल के मॉडर्न गणित में, इसको नाम दिया गया है बोधमास, है ना, जिसमें 20 साइलेंट है और हर एक अक्षर का अपना अपना एक अलग मीनिंग है। भी से वैनकुलम रेखा कोष्ठक जिसको बोलते हैं, बी से ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स है जे मोर काइंड्स, ठीक है। ओ मीन्स होता है ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वैनकुलम माने रेखा कोष्ठक होता है, बी से ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स के 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं राउंड और पैरेंथिस कोष्ठक, या जिसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, गोल कोष्ठक, है ना। और दूसरा है कर्ली और ब्रासेस, जिसको मध्यम या तरंगित कोष्ठक भी बोल सकते हैं या मझला कोष्ठक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है स्क्वायर कोष्ठक, जिसको हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है ना। ये कोष्ठक के इतने काइंड्स होते हैं। अब इसके बाद आता है डिवीजन। डिवाइड मीन्स होता है भाग देना, डिवाइड इज ए वर्ब और डिवीजन इज ए नाउन, है ना। मल्टीपल मीन्स गुणा, गुणा इज ए वर्ब और मल्टीप्लिकेशन नाउन्स, ठीक है ना। उसी प्रकार से ऐड मीन्स जोड़ना, ऐड वर्ब हो जाएगा, और जहाँ एडिशन लिखते हैं वहाँ हो जाता है जोड़, ठीक है ना। माने क्रिया से ना हटा देंगे तो बन जाता है नाउन, जोड़ना में से ना हटा देंगे क्या बन जाएगा, नाउन। समझ में आ गया ना। ऐड और एडिशन में डिफरेंस है। ऐड कहा जाए इसका मतलब आपको जोड़ने का कार्य करना है, एडिशन माने जोड़ है, कोई कार्य नहीं करना है। और उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन है या उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो ये नियम तो इस जमाने में है, लेकिन आप गणित की जो 4 मौलिक संक्रियाएं हैं, जोड़, गुणा, घटाना और भाग, इसके लिए बहुत पहले से लोग जानते आ रहे हैं। क्या जानते हैं? का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटा, है ना। सबसे पहले का को तोड़ना है, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटा। अब जो आपको आसान समझ में आए, चाहे ये आसान समझ में आए तो इससे हल करना, नहीं तो बदमाश है ये बोधमास, है ना। बोधमास नहीं कह पाओगे तो बदमाश है कहना, तब भी दिमाग में चढ़ जाएगा कि नहीं गणित की संक्रिया है, ठीक है ना। चलो ये आप सारी संक्रियाएं समझ गए। इस पे आधारित मैं आपको सवाल 2-4 तो बताऊंगा कैसे हल किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को बोधमास की प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए हम एक एक क्रिया को एक एक क्रम में करते हैं, है ना। देखो कैसे करते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने एक लिखा है 330 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स, 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स, 9 माइनस राउंड ब्रैकेट्स, फिर अंदर क्या दिया 6 माइनस 4 प्लस 3 और तीनों ब्रैकेट्स को बंद कर दिया है, ठीक है ना। ये सिंपल सवाल है। इसमें इस सवाल के माध्यम से आप गणित की कितनी संक्रियाएं समझ पा रहे हैं। देखो ऋण धन, इसमें ऋण और धन है। गणित की 4 संक्रियाएं, इसमें हम ऋण और धन का यूज पढ़ेंगे और इसके बाद कोष्ठक का यूज पढ़ते हैं जिसमें छोटा, मझला और बड़ा, इतने प्रकार के सिस्टम को हम समझेंगे कैसे हल करेंगे।
कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में गणित की चारों संक्रियाएं दी हो, कोई जरूरी नहीं कि गणित में सभी कोष्टक भी एक साथ आए, उसमें से कुछ ही आ सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो जैसा कि मैंने बताया, इस क्रम में ऋण और क्या है, धन है। जब दो चिन्ह है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जोड़ने का। इसके बाद काम करते हैं घटाने का। पहले तो दिमाग में याद रखो, क्रम देखिए, डिवीजन, गुणा, जोड़ और भाग। ये क्या बोलते हैं, घटाना है ना। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें जोड़ और घटाना दो ही का चिन्ह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन गणित की चार मौलिक संक्रियाओं को हल करने के पहले ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट्स में सबसे पहले वैनकुलम ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं, रेखा कोष्टक, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन रेखा कोष्टक का मतलब क्या है इसको समझिए आप ध्यान से। यदि कहीं पर भी ध्यान से समझें, कोष्टक भले न दिया हो, यदि 6 - 2 दे दिया, उसके ऊपर रेखा कोष्टक है ना। इसका मतलब यह एक प्रकार का कोष्टक है, घटाओगे तो धन आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही तोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। रेखाओं के ऊपर पट पाई दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं वैनकुलम या रेखा कोष्टक, ठीक है। चलो, इसमें रेखा कोष्टक दिया नहीं है, लेकिन छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक दिया हुआ है। चलो अब देखो कैसे हल करते हैं इसको। अब इस सवाल में हम देखेंगे कि छोटा कोष्टक दिया कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब कोष्टक के अंदर गणित की कितने संक्रियाएं हैं, ऋण और धन। तो हम कोई सवाल को आगे पीछे नहीं देखेंगे, केवल अपने आंख से इस चीज को देखेंगे। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सवाल करोगे, कभी गलतियां नहीं होगी, ठीक है ना। स्टेप को बढ़ा सकते हो, लेकिन एक स्टेप मैं 2 में करके दिखा रहा हूं। पूरे सवाल को ऐसे आप लिखते जाएंगे, 30 ऋण, 10 ऋण, मझला कोष्टक, 9 ऋण। अब आ गया छोटा कोष्टक, है ना। यहीं पे ये साया नहीं छूटेगा, ये नहीं कि इसको छोड़ दोगे, केवल इसी को हल करके लिख देंगे। अब देखिए छोटा कोष्टक में हम देखते हैं 6 ऋण 4 धन 3। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 4 में 3। सही है? नहीं ना। जोड़ने का काम कब होता है, समान चिन्हों में होता है ना। 3 के पहले धन है और 4 के पहले क्या है, ऋण है। आप गलतियां कर जाते हो, धन यही दिया है, बस तुरंत जोड़ के लिख देते हो, है ना। अब यहाँ पर देखो 6 के पहले धन है और 3 के पहले धन है, 3 दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 3 क्या होगा, 9। और 9 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा, 5। छोटा कोष्टक गायब हो गया ना। अब बच गए ये लो। पहला स्टेप में मैंने किया, समझ में आ गया सबको। कोष्टक के अंदर दिया हुआ है तो चिन्ह कौन सा है इसका ध्यान देंगे हम, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में हम तोड़ेंगे मझला कोष्टक को। मझला कोष्टक देखो यहाँ पर है, सारे चीजों को आउट करो। मझला कोष्टक के अंदर केवल एक संक्रिया है, क्या करना है, घटाना है। अब हम पूरा लिखते जाएंगे, 30 ऋण बड़ा कोष्टक 10। अब यहाँ काम करना है हमको, 9 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 4। मझला कोष्टक भी गायब हो गया। अब बचा क्या, बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक के अंदर क्या चिन्ह है, केवल एक है। अब 30 ऋण क्या कर देंगे, घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 6। 10 में से 4 जाएगा, 6। अब 30 में से 6 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा अगला स्टेप। ये आपका आंसर। समझ में आ गया। सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगाने से सवाल में कभी गलतियां नहीं। चलो एक सवाल और समझा देते हैं कि बस करें, इतने से समझ में आ गया अब आपको, आ गया ना। बस बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देंगे, बड़ा हो जाएगा।